अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिकॉर्डिंग मैंने दोबारा स्टार्ट की है। आपने ना, अगर तो आपके पास चैट जीपीटी या जेमिनाई आपके पास पेड हैं, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो प्रॉब्लम कोई नहीं। और अगर आपके पास फ्री फ्री वाले वर्जन्स हैं, तो फिर थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि पेड में आपके पास ये जो चैट जीपीटी है, इसमें आपके पास ये जीपीटीज अवेलेबल हैं, बहुत से जीपीटीज। ठीक है, ये देखो ना, एक्सप्लोर जीपीटीज। इसमें बहुत से ऐसे आपको जीपीटीज मिलेंगे जो स्पेसिफिकली बनाए हुए हैं किसी एक पर्पस के लिए। जैसा कि ये देखो, ये है डॉली, ओपन ओपन एआई लेगेसी इमेज जनरेशन मॉडल। फॉर लेटेस्ट मॉडल आस्क जीपीटी टू क्रिएट एन इमेज इन द मेन चैट। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखो, सॉन्ग सॉन्ग मेकर जीपीटी, क्रिएट योर ओन एआई सॉन्ग्स। एआई ह्यूमनाइजर। ह्यूमनाइजर का मतलब क्या है जी? कि ये आपको कंटेंट लिख के देगा और वो ऐसे लगे जैसे किसी इंसान ने लिखा है। फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ग्रामर चेक, फोटो रियलिस्टिक इमेज एंड वीडियो। अब जो भी आपको, अब यहां से आप सर्च भी कर सकते हो। मैं मतलब यहां से लिखता हूँ लोगो, तो अगर यहाँ पे लोगो मेकिंग का कोई जीपीटी होगा तो ऑब्वियसली आ जाएगा। हाँ, और वो आ सर, गया। ये एक्सप्लोर जीपीटीज जो है, हम्म। ये पेड वालों को शो होता है? जी जी, पेड वालों को। ठीक। और जैसे ये देखो, लोगो क्रिएटर, ये लोगो एआई लोगो जनरेटर, इमेज जनरेटर। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ जी। ये वैसे मजे की बात है, इस वक्त मेरा भी चैट जीपीटी जो है ना, वो फ्री हुआ हुआ है। वो फ्री इसलिए हुआ हुआ है कि ये इसकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई और अभी मैंने इसकी पेमेंट नहीं की, दैट्स वाई वो फ्री चल रहा है अभी, लेकिन चल रहा है। अच्छा जी, अब मैं करता हूँ जी स्टार्ट चैट। ये अब हम चैट जीपीटी के एआई लोगो जनरेटर के बीच में है। अच्छा, दूसरा दूसरा ये कि आपने जो मुझे भेजा है, आतिका, आपने मुझे जो लिंक भेजा है ना, वो मैं खोलता हूँ, एक मिनट। और उसमें से फॉर एग्जांपल उसका कोई लोगो हम, या उस जैसा हम लोगो बनाना चाहते हैं, तो उस लोगो को हम क्या करते हैं जी, या कोई भी लोगो, चलो यहां से हम देख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हो। लोगोज, इमेजेस, फॉर एग्जांपल, चलो ये एक लोगो है। मैं इसको यहां से प्रिंट स्क्रीन करता हूं। ये मैंने इसको यहां से कैप्चर किया। कैप्चर करके यहाँ पे दे दें, ये जेमिनाई में दे दें। ये कैप्चर करके मैं इसको कहता हूँ कि राइट जेसन स्क्रिप्ट फाइल फॉर दिस लोगो टू रिक्रिएट इट। ठीक है, इसकी हमने जेसन फाइल हमने बना लेनी है। ये इसको एनालाइज करेगा, और इसकी स्क्रिप्ट फाइल, वो भी प्रॉम्प्ट ही होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या दिखा रहा है, टर्न योर एआई जनरेटेड लोगो इनटू प्रोफेशनल वेक्टर फाइल पैक, independent GPT created by author not affiliated with or officially recommended by the OpenAI। तो ये हम ये भी लिंक देखते हैं कि ये लिंक हमें टर्न योर लोगोस इनटू अ प्रोफेशनल वेक्टर फाइल। ठीक है, ये आपको ये इनकी कोई सर्विस है, क्रिएटो। ये क्या करता है, ये इमेज लोगो को वेक्टर फाइल में कन्वर्ट कर देता है, इन एआई में, पीडीएफ में, एसवीजी में। ठीक है ना, ये इसके मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स हैं। उसमें ये है ना कि फिर अब आपका जो इमेज है वो अगर एआई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर हम उसको एआई में खोल सकते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर में खोल के उसको हम
एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके, लो जी देखो, ये इसने इसका स्क्रिप्ट जनरेट कर दिया। और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Below the clean, reusable JSON prompt script to you can generate this logo in AI made image generator such as Dolly system style or text to image blah 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 blah. अच्छा जी, this recreate visual concept abstract gradient bird phonics mark। ठीक है, कॉपी कर दें, कोड कॉपी कर लें। और हम इसमें भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम एहतियातन एक काम और करते हैं, हम इसको जेमिनाई में जनरेट करते हैं। क्रिएट इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको जेमिनाई 3 भी कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, लेकिन हम इमेजेस पे क्रिएट करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ, ये। और मैं इसको सबमिट करता हूँ। अच्छा, ये जो जेसन फाइल जो मैंने क्रिएट की है इसकी, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा देखो, इसके बीच में एक एक चीज लिखी हुई है। देखो, ये इसका साइज भी लिखा हुआ है। मैं यहाँ से जस्ट इसको मैं एडिट करके इसके साइज को चेंज कर सकता हूँ। प्रॉम्प्ट क्या है जी? अ वेक्टर लोगो ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फ्लाइंग बर्ड फोनिक्स इंस्पायर्ड with some with smooth flowing wings and shapes and layered feather forms। ये उसकी परिंदे की पूरी वो उसने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब ये देखो, बैकग्राउंड क्या है? व्हाइट। अगर व्हाइट को चेंज कर दो रेड में, टाइप वेक्टर, लाइटिंग इवन और डिटेल लेवल हाई। कलर मोड क्या है जी? आरजीबी। अच्छा जी, उसके बाद ब्रांडिंग क्या है? लोगो मार्क ओनली, स्केलेबल ट्रू, या और प्रिंट रेडी ट्रू। लो जी देखो, ये हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है। हालांकि हमने उसको इमेज नहीं दिया, लेकिन देखो क्या कमाल उसने। अब ये, अब इस प्रॉम्प्ट को अगेन अगेन इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करो, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और यहाँ दोबारा से पेस्ट करो। और मैं यहाँ इसको देता हूँ, इसको मैं जनाब यहाँ साइज दे देता हूँ। ये इसकी विड्थ है। चलो, ये विड्थ हम ये रहने देते हैं इसकी। और हाइट को हम कम कर देते हैं 800। और यहाँ प्रॉम्प्ट क्या? वेक्टर लोगो ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फ्लाइंग, एब्स्ट्रैक्ट फ्लाइंग हॉर्स, मैंने हॉर्स कर दिया। फोनेक्स इंस्पायर्ड। और ये फोनेक्स इंस्पायर्ड क्या है जी? पहले हम ये देखते हैं कि ये कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहा है। ये मैं आपको थोड़ी उसकी ना रिसर्च बता रहा हूँ कि रिसर्च आपने लाजमी करनी। देखो, दिस इज फोनेक्स। सर ये लियोनार्डो एआई एक्स, लियोनार्डो ए में मॉडल है फोनिक्स, नहीं, इमेज क्रिएशन के लिए ना। हाँ हाँ, नहीं वो तो ये वो फोनिक्स जो भी है। वो भी हाँ जी। उन्होंने उन्होंने वो भी फोनेक्स जो है ना, बेसिकली इस ये जो परिंदा है ना, हम्म। इसको फोनेक्स हाँ कहते सर, वो रिकॉग्नाइज भी, जब वो टूल यूज करना हो ना हैं। हाँ लियोनार्डो में, तो वो हाँ, परिंदा ही बना हुआ है। फोनिक्स वो, सर, हाँ वो फोनिक्स असल मॉडल। असल में उन्होंने भी इधर से लिया ना। हाँ जी। वो बेस तो यही है ना। अब ये देखो, फोनेक्स जो है ना, हर जगह पे फोनेक्स आपको जो है वो ये नजर आ रहा है। अब अच्छा, मैं इसे कहता हूँ फोनेक्स नहीं, मैं इसे कहता हूँ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न इंस्पायर्ड। यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न जो है वो एक सींग वाले घोड़े को कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको कहते, इसको हम कह देते हैं सैजिटेरियस इंस्पायर्ड। ठीक है, अब सैजिटेरियस क्या है? सैजिटेरियस जो है वो जोडिएक साइन है, जिसमें एक घोड़ा है और वो तीर कमान लेके खड़ा हुआ है। तो इसको हम सैजिटेरियस कहते हैं। मैं अगर इसको सैजिटेरियस इंस्पायर्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आके फोनेक्स इंस्पायर्ड की बजाय हम कर देते हैं सैजिटेरियस इंस्पायर्ड विद स्मूथ फ्लोइंग विंग शेप लेयर्ड फेदर फॉर्म द बर्ड इज एंगल्ड द। अब देखो ना, बर्ड की जगह हम क्या करेंगे? द हॉर्स is being is angled upward, symbolizing growth and creativity. Color palette uses vibrant gradient blending, magenta, purple, pink, orange and blue। कलर सारे के सारे चेंज करके देख सकते हो। ब्लेंडिंग, रेड, ऑरेंज, ग्रीन,
ऑरेंज पहले लिखा हुआ है, येलो एंड पीच। पीच। पीच तो वही ऑरेंज टाइप ही हो जाएगा, हम्म। उसको हम ग्रे कर देते हैं, ठीक है। द डिजाइन इज मिनिमल, फ्लैट and geometry with soft curves and sharp feather tips, centered clean white background, high contrast, modern tech brand style created using vector illustration, flat design, gradient blending, symmetrical balance, dynamic motion, smooth bezier curves, minimal brand identity style and HD quality natural look। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बैकग्राउंड इसका क्या चाहिए? वाइट चाहिए। मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड इसका चाहिए मुझे, बैकग्राउंड चाहिए मुझे, बैकग्राउंड चाहिए मुझे क्या? डेजर्ट। ठीक है। स्टाइल क्या चाहिए? लाइटिंग, इवन, डिटेल। चलो बस काफी है। बस काफी, चलो मैं काफी सारी मैंने चेंजेस कर दी हैं इसके बीच में। अब इसका मैंने पहले क्या किया? इसका मैंने पहले प्रॉम्प्ट लिखवाया। ये मैंने देखो कहाँ से कॉपी किया, ये मैंने यहां से लिया, ठीक है ना, इंटरनेट से लिया मैंने। इंटरनेट से मैंने लिया, उसका उसका मैंने जेसन स्क्रिप्ट बनवाया, और जेसन स्क्रिप्ट के बीच में अब मैंने चेंजेस किए हैं। लुक एट दिस, देखो जी। डेजर्ट है पीछे, वेक्टर है, एग्जैक्ट उसने वो जो मैंने उसको कलर स्कीम्स दी थी, उसने एग्जैक्ट उन्हीं कलर स्कीम्स पे यूनिकॉर्न बेस्ड, ठीक है। और किस बेस पे? सेजिटेरियस, सेजिटेरियस इंस्पायर्ड, यूनिकॉर्न नहीं, सेजिटेरियस इंस्पायर्ड। अब आप अगर आप चाहते हो कि इसी मतलब ये जो आपका प्रॉम्प्ट है, मैं इस प्रॉम्प्ट को यहां पेस्ट करता हूं, और देखो मैजिक देखो, रीराइट दिस प्रॉम्प्ट विद different colors and logo, animal should be, logo animal should be a fish with white बीजी। बस काफी है, इतना लिख दो, बीजी वो समझता है। इससे ये मैंने प्रॉम्प्ट रीराइट करवाया, बजाय इसके कि मैं दोबारा जाके एक एक चीज को खुद देखूं। जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं उनको उनको मैं खुद चेंज कर दूंगा। उनके साइज को, जैसे मैं इस साइज को, साइज बिल्कुल सामने, इसको मैं चेंज कर सकता था। और मैंने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस को दी कि मेरे लिए ये स्क्रिप्ट जो है, ये जेसन फाइल जो है, मेरे लिए रीराइट करो भाई अभी। और ये मैं जो कर रहा हूँ, ये मैं ये उसमें फ्री वाले वर्जन में कर रहा हूँ। देखो, उसने बैकग्राउंड उसने चेंज कर दिया, और फिश बना दी, और कलर स्कीम उसने डिफरेंट कर दी। अब मैं अगर यहीं पे इसको कह दूं ना कि गिव मी 4 वेरिएशंस, अब ये जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आ गया, ये वाला स्क्रिप्ट, तो क्या ख्याल है? आप अपने इको ब्रांड पे जाके एक छोटी सी पोस्ट बनाओ कि प्रोफेशनल स्क्रिप्ट टू क्रिएट लोगोज, और ये स्क्रिप्ट आप शेयर करवा दो, 3 4 लोगो बना के शेयर करवा दो। लोग पागल हो जाएंगे। लोग तो रिसर्च तो करते नहीं ना। हालांकि ये सारी की सारी चीजें आपके सामने, ये लो 4 ऑप्शंस आ गई। अब मुझे आप ये बताओ, कितना कंट्रोल है आपका हर एक चीज के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर। और मैं अगर इसको इतना मैं कहता हूं कि चलो ये करे कि राइट ब्रांड नेम विद
मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो, विद DIFRENT, डिफरेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंट, कोई मसला नहीं, विद डिफरेंट फॉन्ट्स, राइट, राइट, फिश मॉड, ये हमारे ब्रांड का फिश मॉड है, ब्रांड नेम विद डिफरेंट फॉन्ट्स एंड suitable colors under each logo। कहां से चले थे? देखो, ये एक परिंदा था। फिर इसमें हम अपनी इनसे सजेशन भी तो ले सकते हैं, जैसे ये एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो है और ये फलां इंडस्ट्री के लिए है, तो जो इंडस्ट्री को सूट करता हो फॉन्ट, उसमें हमें सजेशन दे। जबरदस्त, ब्यूटीफुल थॉट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग चलना शुरू हो रहा है, गुड, थैंक शाबाश, यू चलेगा, सो मच। चलेगा, चलेगा, चलेगा। देखो अब सर वो चार, मैंने वो जो कोशिश की थी ना, वो प्रो से नहीं की थी, मैंने विदाउट सब्सक्रिप्शन उसको ट्राई किया था। ऐसे ही होता है ना, garnish की थी। ऐसे ही होता है। शुरू में प्रो लेने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वैसे ही आप बता रही हूँ बच्चियां को कि एक मोटिवेशनल, कि मैंने ऐसे ही तो कोशिश की थी। हाँ, पहले फिक्शनल प्रॉम्प्ट लिखवाया था चैट हम्म, जीपीटी से कि मैं हम्म, एक एज अ प्रैक्टिस लोगों के लिए मुझे ये है, कुछ आइडियाज खुद भी दिए। हम्म, उसने मुझे प्रॉम्प्ट लिख दिया, फिर मैंने उसको सबमिट किया और इमेजेस क्रिएट करवाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, जबरदस्त है। इसी तरह से देखो, बैठ जाओ बैठक लगा के और इसके साथ खेलते रहो, इसने तंग थोड़ी आना है। हम्म। ये थोड़ी पर कहेगा नहीं मैंने जी। ये देखा है कि अगर इसको इस पे बैठ जाएं और इसको एक्सप्लोर करें और अपना दिमाग लड़ाएं ना, ये जो हाँ, कहते हैं ना हमें लिखना नहीं आता, करना नहीं आता, जो मैंने सीखा है अब तक, अगर हम्म। आप एक दफा बैठ जाओ और इससे बात करो ना, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाती है। मैं क्यों क्यों मैं कह शुरू से क्यों कहता हूं कि AI सीखो, और अगर नहीं सीखना फिर भी सीखो, और अगर कुछ सीखने से मना करे ना, उसे गोली मार दो। उसे गोली मार दो भाई। उसकी वजह ये है, आगे आपका AI के बगैर गुजारा नहीं है, जो लोग इसके साथ सिंक नहीं करेंगे वो खत्म हो जाएंगे। हम्म। कल मैंने एक ये एग्जैक्ट मैंने यही वीडियो बनाई है। मैं आपको मैं आपको अपने एक भी फॉलोअर भी है मेरा, और ही इज माय स्टूडेंट। मैं हम्म। आपको उसका मैसेज सुनवाता हूँ। कल मैंने जो वीडियो बनाई है ना, वो वीडियो बेसिकली जो है, वो यही प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, ठीक है, हम्म। उस पे थी, सुनना जरा मैसेज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है? ठीक है, ठीक है सर। आपकी सर रात को क्लास हुई थी या नहीं हुई थी? मैं तो सर बहुत बिजी था कल। तो दूसरी बात सर, ये जो आपने वीडियो बनाई है ना, कसम से जितने भी आजकल के जो ढूंढे पाड़े और ये जो है ना, जितने भी हैं, ये बस लाइकों को फॉलो के चक्कर में हूँ, सबकी जो है ना बिल्कुल मार के रख दी आपने। हाँ जी, कह जी दुकान बंद कर दी आपने इन लोगों की। हम्म। और ये कहते जी आजकल के जो लौंडे लपाड़े हैं ना, जो सब फैन फॉलोइंग के चक्कर में हैं, मतलब मैंने तो फार्मूला बता दिया ना टोटल, मैं कि भी आपने प्रॉम्प्ट लिखना कैसे, सही। और उसका जो प्रॉम्प्ट का मेरा जो वो है, जो वीडियो है, वो उसका जो थंबनेल है, वो थंबनेल भी तो यही है कि हम्म। स्टॉप बैगिंग फॉर द प्रॉम्प्ट्स। कि सर प्रॉम्प्ट तो दे दें सर, इसका प्रॉम्प्ट तो बता दें सर, इसका प्रॉम्प्ट तो बता दें। भाई अब आपको, आप थोड़ा से अब ग्रो अप हो जाओ, अब बड़े हो जाओ, प्रॉम्प्ट का तो पूछना ही नहीं चाहिए आपको। अब आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर
इधर गया जी। मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ। कोई भी, चलो यहाँ यहाँ इधर से खोलते हैं इमेज। लो जी, ये इमेज ले लो, राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज, जेमिनी में आ जाओ। यह इमेज को पेस्ट करो। ठीक है जी। यूजिंग, ये तो खैर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर आपने इसको रोल असाइन करना है। यू आर यू आर माई ग्राफिक डिजाइनर। यू आर माई ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। डू द डू 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 द सेम एज आई आस्क यू बिलो। चलो जी, नंबर वन, यूज गिवन इमेज टू क्रिएट JSON file. Number two, write prompt to create a modern, clean 3D logo. Colors, any three suitable. Number four, BG white. Number five, tagline. Funny Bunny Park. चलो, काफी मेरे ख्याल, एंटर कर दो। ये मैंने एक पार्क का इमेज लिया है हम्म। और मैंने कहा इस इमेज को यूज करके तुमने जेसन फाइल बनानी है, और जेसन फाइल तुमने ऐसे बनानी है कि इसका लोगो बना दो। कैसा है? सही। सही समझ आ रही? सजेशन। बस। ये वो आप देखो, थॉट से थॉट निकलता है ना। हम्म। आपने जो भी बात की कि हम उसको बता भी सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री और कैसे, मतलब किस तरह से, तो एक आइडिया आ गया। हम्म। और जब आइडिया आ जाए तो आइडिया को फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, वो वाह जी वाह, उसने तो डायरेक्ट ही उसने लोगो बना दिया। ठीक है, उसने लिखने की जहमत ही नहीं की, उसने कहा तुसी डायरेक्ट लोगो पढ़ो। फनी बनी पार्क, देखो इसने यहां से ये दो उठाई, ये ह्यूमंस को हम्म। छोड़ दिया उसने, देखा आपने? जी जी। एक ऑरेंज वाला लिया और एक इसने ब्लू वाला लिया है। और आप अब ये कह सकते हो इसको कि मेक इट फ्लैट 2D लोगो, 2D मिनिमल लोगो इन 2 कलर्स। आतिका, आपने देखा कितना कंट्रोल है आपका लोगो के ऊपर? जी। यानी आपके आपके पास एक एक चीज का कंट्रोल है। मैं अब यहां तक के, मैं जैसे ये इमेज है और मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूं। इमेज को डाउनलोड किया और डाउनलोड करके, अच्छा अब ये आपके पास इमेज आ गया ना, इस इमेज को एनिमेट भी कर सकते हो आप।
ये इधर से आए, ये इधर से आए, और दोनों बॉल्स खेलते हुए आ रहे हैं। बॉल जो है वो इसके ऊपर लगे, पार्क के ऊपर, टन टन टन, फिर फनी और बनी के ऊपर लगे, ये इधर से। ये ये फनी है, ये बनी है। देखो उसने फनी को ब्लू कर दिया, बनी को उसने ऑरेंज कर दिया, वो इसके साथ जोड़ दिया उसने। पार्क को उसने ग्रीन कलर का कर दिया कि पार्क ग्रीन कलर का होता है। इंटेलिजेंट है ना। हम्म। और सर ये, आपके उसकी इलिस्ट्रेटर फाइल तो चैट जीपीटी प्रोवाइड करेगा ना, ये आप जेमिनी में है? हाँ हाँ, ये मजे का नहीं है। इलिस्ट्रेटर फाइल, नहीं नहीं, जी। इलिस्ट्रेटर फाइल आपकी इसकी चैट सर जीपीटी आप की। सर हाँ, आपने शुरू में बताया ना कि वो जीपीटी इसको एक्सप्लोर किया और ओ फिर हाँ, वहां से वो ये है, ठीक है। वो यहाँ से हमने ये जेसन स्क्रिप्ट हमने लिखवाया था, ठीक है ना। अब ये एग्जैक्ट यही जेसन स्क्रिप्ट, या वो हम वहां से लाते हैं इसको, वो जेसन स्क्रिप्ट में ये यहां से लेता हूँ, दिस वन, ये वाला, ठीक है। ये कॉपी करते हैं, और इस वक्त हम इसमें एआई लोगो जनरेटर में है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। रीराइट नहीं, इसको खत्म करते हैं, यहाँ से रीराइट नहीं करना हमने, और इसको हम 10 से 24 करते हैं। और ये तो खैर मैंने इसका जेसन स्क्रिप्ट मैंने इसका जनरेट करवा लिया। तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख के और लोगो जनरेट करवा सकता हूँ, क्योंकि हम हैं ही इस वक्त एआई लोगो जनरेटर में। हम्म। तो मैं इसको भी कह सकता हूँ, क्रिएट लोगो फॉर माई इंस्टीट्यूट। सर इन जीपीटीज में स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड भी होंगे बिल्कुल है, टूल? बिल्कुल ये है, ये देखो ऊपर एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट, कोड जावा, ये देखो, हम्म। है ना। ग्रेफलर एकेडमी। I'm talking about AI automation scripted channels. अच्छा जी, ओके ओके मिस, टॉकिंग अबाउट। हम्म, हाँ जी हाँ AI जी, filmmaking, एआई, जी, filmmaking, एआई फिल्म मेकिंग, filmmaking scripts, मेकिंग स्क्रिप्ट्स, script writing. स्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है जी, जबरदस्त, बहुत पर शुक्रिया। जी, जी जी, फरमाएं। ने आपने तो इसमें लिख दिया ना, हम्म। क्रिएट लोगो फॉर माई इंस्टीट्यूट, और आगे ये लिख दिया। मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, ये जीपीटीज ने इस तरह के, जैसे एआई लोगो जनरेटर टूल एक निकल आया, इमेज जनरेटर निकल आया, इसी तरह स्क्रिप्ट राइटिंग से भी रिलेटेड होंगे ना? बताया तो है आपको, ये आपको दिखा नहीं रहा मैं, ये कोड जावा और ये स्कीमल स्क्रिप्ट सर ये राइटिंग। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है ना? तो और कौन सा स्क्रिप्ट राइट, अच्छा वो फिल्म ये- स्क्रिप्ट राइट, हाँ हाँ हाँ। जी। यार वो तो स्टोरी। स्क्रिप्ट राइटिंग तो आपका सिंपल चैट चैट जीपीटी कर देता आपका, लेकिन ये जो आपने बोला और मैंने लिख लिया है ना, तो हम्म। ऑब्वियसली ग्राफलर एकेडमी इन्हीं चीजों के मुतालिक ही तो बात करता है, ठीक है ना। तो सही। हम कहते हैं क्रिएट लोगो, एक तो ये क्रिएट लोगो, डायरेक्ट लोगो हम जनरेट करवा लेते हैं। अभी मैंने इसको कुछ नहीं बताया कि एम्बलम हो, वो हो टेक्स्ट बेस्ड हो, पिक्टोरियल हो, और या उसका मतलब किस तरह का लोगो हो। तो मैंने हम्म। जस्ट उसको बताया है कि ये मेरी एकेडमी है, इसका लोगो बना दो भाई। और मैं इसको मजीद मैं इसको मजीद ऑप्शंस दे सकता हूँ, और मैं इससे प्रॉम्प्ट लिखवा सकता हूँ कि मुझे लोगो जनरेट करने का प्रॉम्प्ट दो भाई। समझ आ रही है। सही। इसे कहते हैं जिसका जूता। उसी सर पे। हाँ जी, हूँ समझ आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं अपनी बात समझा पाया। सर आपकी रील देख के मुझे याद है, जिसका जूता उसी का अच्छा, अच्छा देख लिया आपने। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुझे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, मैंने हाँ
पर्सनलाइज्ड आपको किया हुआ है। वाह जी वाह, बड़ी मेहरबानी जनाब, मैं तो खुशकिस्मत हूँ, मेरी पर्सनलाइज किया हुआ है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। सर आप खुशकिस्मत हैं, मुझ जैसे स्टूडेंट आप। ओ हो, बेफिक्र रहो तुम, ये तुम्हारी खुशकिस्मत ये रूज पे पहुंचने वाली है, आराम में मुल्तान, रोटी शोटी तैयार रखी। ठीक है सर। लो जी, आयशा जरा बस दूर है, कराची में है। आतिका इधर और ही है। हाँ, आतिका भी मुल्तान में ही माशाल्लाह। यार इसने तो सर बड़ा ही ये तो इसने स्क्रिप्ट ही पकड़ लिया है। भाई, उसने, हाँ, उसने एआई को स्क्रिप्ट लिखते हुए दिखा दिया है सब कुछ। क्या बात है। और बड़ा जो है ना वो जंगजू किस्म का, और पीछे उसने फिल्म स्ट्रिप और ये तमाम चीजें, हम्म। तो साथ उसने जनाब डिजिटल लैंग्वेज और ये सब चीजें, तो कैन, लेकिन बहरहाल उसने जैसा हमने इसको कहा उसने बनाया, ठीक है ना। तो अब ये जितने भी आपके लोगोज हैं जो हमने भी यहाँ पे जनरेट करवाए, तो ये भी अच्छा जनरेट किया इसने, है ना। हम्म। तो तो फाइल में कन्वर्ट करें ना। हाँ, आप उसमें एक ही हाँ जी। एडोबी, हाँ अच्छा एक, चलो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। एक तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ऑनलाइन, जो इसको ना यहीं पे देखते हैं, जीपीटीज में ही हम सर्च करते हैं, एक्सप्लोर जीपीटीज। यहाँ हम देखते हैं जी, इमेज टू वेक्टर, नो रिजल्ट फाउंड, इमेज वो टू। वो मैंने कुछ ज्यादा मैं फ्रैंक हो गया था ना, मैंने इमेज को आईएमजी लिख दिया था। अच्छा, इमेज टू वेक्टर है, द बेस्ट फ्री इमेज टू वेक्टर टूल, अच्छा जी, एसवीजी, अच्छा जी, इमेज टू वेक्टर स्टाइल। अब आपने देखा मैं कितनी तेजी से इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। जी जी माशाल्लाह। ठीक है ना, ये जो करता हूँ ना मैं, ये मेरी स्पीड है बेसिकली। सर अच्छा, साउंड इफेक्ट डालने की जरूरत ही नहीं। क्या करने की जरूरत नहीं। साउंड इफेक्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं। सही बात है, चलो पहले वाला ही देखते हैं, फर्स्ट वन। स्टार्ट चैट। अच्छा, यूज करने से पहले ना इसकी रेटिंग देख लिया करो, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मुंह लगाने के काबिल है कि नहीं। यहां से आप ऐड करो इसको, ऐड फोटो और फाइल, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। बस दे दो इसको कन्वर्ट इन टू इलस्ट्रेटर फॉर्मेट। तो इसको वैसे तो हम इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में ले जाके वहां से इसको ट्रेस कर लें हम, ट्रेसिंग की ऑप्शन वहां पे मौजूद है। सर वो जो शुरू में दिखा रहा था वो एआई जीपीटीज एआई लोगो जनरेटर, वो नीचे ऑप्शन दे तो रहा था कि आप इसको इस में भी कन्वर्ट में करके दे सकता हूँ। अच्छा, पहले क्यों हाँ नहीं वो, दसिया। सर वही तो आपको याद करा रही हूँ। दसो ये। यही एआई लोगो जनरेटर में वो ऑप्शंस नहीं दे रहा था कि आप इसको पीएनजी, एआई फाइल, और एक दो और ऑप्शन भी थी कि इन सब में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, वो, चलो उसको देखते हैं उधर। गाने हो रही हैं। हाँ जी, चलिए अजान हो जरा। अच्छा, वो था वो था जी, जो हमने यूज किया है, लोगो, लोगो मेकर, ठीक है जी। ये था ना ये वाला ए लोगो जनरेटर। ओके, जनरेट क्राफ्ट एंड इलस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। अच्छा, स्टार्ट चैट। अच्छा, इसकी रेटिंग अच्छी है।
इसे कहते हैं जी हम मेक इट्स वेक्टर फाइल। ठीक है जी, किस में करना है वो आपसे पूछ रहा है। वेक्टर ऑप्शन यू कैन पिक। ये जो है ना, ये इनका वो यूं समझ लो कि वो जैसे किसी के साथ वो आप करते नहीं, ऐड ऐड देते, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो है इसका। आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, हम इसको कहते हैं जी कि हम इसे कहते हैं ये एडोबी इलस्ट्रेटर, ये वाला ये चाहिए हमें। ठीक है, ये हम इसको यहाँ पे आंसर कर देते हैं। और ये तो सानू भी पता, बेवकूफा पागल ਦਾ ਪੁੱਤਰ ना होवे ते सानू दस रहे। दसो यार, बड़ी मेहरबानी तेरी भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ा काम किया है। सर ये दे तो रहा था ऑप्शन, अब नजर नहीं आ रही, ये दे वो रहा था वो ऑप्शन। इधर ये देखो ना, ये मैंने जब इस पे क्लिक किया है ना, तो ये उसने एक वेबसाइट खोली है, ये वाली। हम्म। ठीक है, ये ये तो इससे यहाँ करवा सकते हैं या पहले इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है, पड़ेगी? देखो इधर देखो ना, मुंह अड़ के खलोते ने अगले। ओए दिन ओए। देना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पैसे, खलो जाओ जरा। तो हमारे पास भाई इलस्ट्रेटर है, ਅਸੀਂ ਏਡੇ हम भी काम जानते हैं। हाँ, ਅਸੀਂ पैसे नहीं देने, ना ना ना। हम्म। एक टूल आपके पास लाजमी होना चाहिए, पेड टूल। ठीक है, एक, बस वो काफी है आपके लिए। हम्म। बाकी आपने उसी पेड टूल से काम लेना है, और या फिर आपने फ्री टूल से काम लेना है, और इसी तरह से आपने अपना काम चलाना सर मैंने आपको बहुत बड़े काम में डाल दिए। है। कोई गल नहीं, फिर की हो गया। देखो जी, क्वेश्चंस जो है ना, सवाल से जवाब, जवाब से फिर सवाल, फिर तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इसे कहते हैं। और अगर अगर आपका टीचर आपका सवाल आपको समझा दे, सही उसका जवाब समझा दे, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती। अच्छा जी, चलें जी। अच्छा, वो कहता है जी कि ये आप, अच्छा, अडोबी क्लाउड के थ्रू उसको ओपन करें। हाँ, वो असल में ना, वो पता नहीं क्या हुआ, वो पासवर्ड मांग रहा है। तो अब आपको पता है कि ईमेल्स के पासवर्ड कहाँ हम याद होते हैं। चलें जी।
अ, अब ये जो इसकी तालीमात है ना, जो इसने हमें तालीमात दी हैं जी कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर में फाइल को प्लेस करें और उसके बाद इमेज ट्रेस पे जाएं, हाई फाइडेलिटी फोटो पे और कलर्स और ये वो, हम्म। तो ये आपका एडोबी इलस्ट्रेटर है। अच्छा, एडोबी इलस्ट्रेटर आपके पास अगर पेड नहीं है ना, तो वो जो एक वेबसाइट मैंने आपको बताई हुई है, मैं यहाँ उसका नाम नहीं ले सकता रिकॉर्डिंग के दौरान। ठीक। सर, ठीक। हम्म। इसने जो सेटिंग्स बताई है ना, कि ये सेटिंग ये काम की चीज है, मतलब अगर हम ट्राई करते ये तो शायद चीज थोड़ा। ये हाँ जी, ये सारा पाथ इतना रखें, कॉर्नर्स इतने रखें, नॉइज हाँ इतनी हाँ, रखें। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो जाहिर है, वो उन्हें हुन आप करके नहीं देना तो दसना भी नहीं उन्हें हुन। सही। ठीक है ना। ये जबरदस्त है। हाँ तो आप वो आपको रास्ता बता दे, यही बहुत बड़ी बात है भाई। हम्म। ठीक है ना। तो आप ये इसको लेटर साइज को इसको ओपन कर लो और यहाँ से फाइल और प्लेस, इसको प्लेस करो आप जनाब यहाँ पे। ठीक है। और विंडोज में आओ, विंडोज में आओ और जनाब इसको आप ट्रेस करो। हम्म। हाँ, इमेज ट्रेस है। ठीक है। विंडोज में किधर यार, ऑब्जेक्ट, इमेज ट्रेस, अब देखो विंडो बता रहा है, हालांकि ये ऑब्जेक्ट के बीच में है, ये ऑब्जेक्ट की मेन्यू में है इमेज ट्रेस। ठीक है। ये अच्छा, इसने ये डायरेक्ट इसको कर दी, मैं इसको इसको हम करते हैं यहाँ से, इमेज ट्रेस यहाँ से करते हैं इसको, ये फिर हमसे यहाँ पर आप ये देखो इमेज ट्रेस की ऑप्शन, ये इसकी प्रॉपर्टी पैनल्स हैं और ये इमेज ट्रेस क्या है जी, डिफॉल्ट है। इमेज ट्रेस को करेंगे यहाँ से हम हाई फाइडेलिटी फोटो, हाई फाइडेलिटी। ठीक है। ये करेंगे हम। ये तभी इसको कंप्लीट अच्छी तरह से ट्रेस करेगा। हम्म। देखो टाइम भी ले रहा है ना, हम्म। और कलर्स भी फुल कलर्स के साथ इसको करेगा। और अब इसको हम एक्सपैंड भी कर लेते हैं। एक्सपैंड का मतलब है कि इसके तमाम कर्व्स को अलग अलग कर दे, लेकिन ये है कि ये थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा, और आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप, राइट क्लिक करो, फिर इसको आप करो जी, एडिट में आओ और इसको आपने ऑब्जेक्ट में आके आपने करना है इसको एक्सपैंड। हम्म। ठीक है। अब ये देखो, हम्म। और इसको आप अनग्रुप करोगे, अनग्रुप ऑल, तो अब आप ये देखो एक एक चीज अलग 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 होगी इसकी। ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो अब आप इस पे क्लिक किया आपने, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से ये फिल इंग्रेडिएंट है, अब इसका कलर चेंज कर दिया। इस पे क्लिक किया, इसका भी आपने कलर ये कर दिया। ये देखो, तो एक एक चीज को अब आप, क्योंकि अब ये वेक्टर बन गया है, अब देखो यहाँ पे कुछ जगहों पे ये इस तरह की ये डिस्टॉर्शंस आती हैं, इनको फिर हम, यहाँ हमारे पास टूल्स हैं, हम इनको स्ट्रेटन कर लेते हैं।
ठीक है, और काफी सारे टूल्स हैं हमारे पास। तो ये जगह वैसे भी छुपी हुई है, हाँ, बाकी एजेस तो क्लियर ही हैं। छुपी तो हुई है, ठीक है ना। अब ये फिर ये देखो, देखिए, हम हाँ। इसको जब जूम इन करते हैं तो फिर पता लगता है ना, फिर छुपे हम्म हुए ऐप सामने आते हैं, हम्म। ठीक है ना। और इसी तरह से ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मैंने डिलीट कर दिया, देखो ना हल्का सा ग्रे बैकग्राउंड था ये वाला, हम्म इसको हमने डिलीट कर दिया। तो बहरहाल अगर आपने इसको बहुत रिफाइन या उस लेवल का करना है, तो आपको बहरहाल आपको फिर जो है वो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है वो थोड़ा बहुत आना चाहिए, इस लेवल का आना चाहिए। उसमें तो आप, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें छोटे मोटे इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर्स बेशुमार पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। आप एक 5-5 मिनट का एक लेक्चर भी लो तो आपको ये इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का मसला नहीं आपको होगा। चलें जी, नमाज टाइम हो गया इंशाल्लाह, और ओके। अल्लाह ताला आपको अपनी सर जुबान में रखे। रिकॉर्डिंग कल और पहले वाली भी और आज वाली भी सेंड कर दे ग्रुप में। मैं आज कर दूंगा इंशाल्लाह, मैं भूल गया असल में, मुझे याद नहीं रहा, तो दोनों मैं आज कर देता हूँ। जी सर। ओके सर। चले चले, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम सलाम।